डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश। Hello friends, once again 5 more phrases in the series of phrase। इस सीरीज को जो को लेके चल रहा हूँ तो उसका नेक्स्ट जो कड़ी आती है, नेक्स्ट एपिसोड जो है वो आपके सामने है, फिर नए फ्रेजेस 5 आपके सामने हैं। सो लेट अस मूव टू अंडरस्टैंड एंड हाउ दीज फ्रेजेस कैन बी यूज व्हाइल स्पीकिंग। देखिए, स्विंग इन प्लेजर, खुशी से झूम उठना। अक्सर बोलते हैं, अरे मैंने तो मेरे रिजल्ट का सुना था, मैं तो खुशी से झूम उठा। अब झूम उठने के लिए प्रॉपर वर्ड दिमाग में आना इतना आसान नहीं है। ये तभी आएगा जब आप यू मस्ट हैव क्यूरियोसिटी इन यू टू यूज द प्रॉपर वोकैबुलरी, ओनली देन यू कैन प्रूव योर सेल्फ डिफरेंट। तो अलग हटके देखना है तो अलग हटके सोच पैदा करनी पड़ेगी, और अलग हटके चीज जब आप लगाओगे तो डेफिनेटली यू विल गो ऑन मेकिंग प्लेस इन द हार्ट्स एंड यू विल गो ऑन रूलिंग ओवर द माइंड्स। तो लोग आपकी तारीफ भी करेंगे कि यार वो वाकई मतलब जो है बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, अच्छे अच्छे फ्रेजेस बोलता है। तो देखिए, फ्रेजेस की इस कड़ी के अंदर है ना एक और चलती है चीज, स्विंग इन प्लेजर, खुशी में झूम उठना। कि जैसे मैंने मेरे रिजल्ट का सुना, एज सुन एज आई केम टू माई, है ना, आई केम टू नो दैट आई गॉट ए स्कॉलरशिप, या आई गॉट गोल्ड मेडल, या आई गॉट ए फर्स्ट रैंक। तो जैसे ही मैंने सुना मैं खुशी से झूम उठा। तो आई स्वैंग इन प्लेजर। स्विंग का मतलब है झूला झूलना होता है वैसे तो, और लहराना भी होता है स्विंग, है कि नहीं। तो वहाँ पे अपन बोलेंगे मैं तो खुशी से झूम उठा, क्योंकि आदमी की बॉडी में ऐसा लहरा आती है कि एक्शन होता है। तो खुशी से झूम उठने के लिए आप फ्रेज यूज करेंगे स्विंग इन प्लेजर, है ना। कि वो तो है ना खुशी से झूमने लगा तो ही बिगेन टू स्विंग इन प्लेजर, क्योंकि ये तो वर्ब है तो टेंस के हिसाब से स्विंग, स्वैंग, सॉन्ग, है ना, स्विंगिंग। कि वो तो खुशी से झूम, उसका तो कहते हैं ना, उसका तो पैर ही जमीन पे नहीं पड़ रहा है, लॉटरी निकली 2 करोड़ की, तो ही इज स्विंगिंग इन प्लेजर। कि वो तो खुशी के मारे मतलब जो है झूम रहा है, वो हर जगह जा रहा है, खूब मतलब जो है ना मजे कर रहा है वो। नेक्स्ट आता है एंटायरिंग एफर्ट्स, अथक मेहनत, है ना। देखिए, जैसे आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं कि देखिए मेहनत करोगे तो मंजिल मिलेगी, ठीक है। तो एंटायरिंग एफर्ट्स विल लीड टू यू टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन, व्हाट यू एम्ड। कि जो आपने उद्देश्य बनाया है उसकी तरफ जाने के लिए मतलब यू मस्ट हैव अनटायरिंग एफर्ट्स, यू हैव टू डू द अनटायरिंग एफर्ट्स, है कि नहीं। तो अथक मेहनत के लिए अनटायरिंग मतलब ना थकने वाला मेहनत, कि अपन कभी थके ही नहीं, करते ही चले गए। तो व्हाट एवर द अनटायरिंग, ठीक है, अनटायरिंग एफर्ट्स वर, है ना, द क्रेडिट गोज टू माई अनटायरिंग एफर्ट्स। ये जो श्रेय जाता है मेरी अथक मेहनत को जाता है। तो व्हाट एवर द प्लेटफॉर्म आई हैव गॉट टुडे, क्रेडिट गोज टू दी अनटायरिंग एफर्ट्स। तो यू मस्ट ऑल्सो है ना डू दी अनटायरिंग एफर्ट्स टू गेट द डेस्टिनेशन। तो जब भी इस तरह की बात आ जाए अथक मेहनत, तो अनटायरिंग एफर्ट, ना थकने वाला प्रयत्न, अच्छा फ्रेज है, इसको यूज करें। नेक्स्ट आता है एवर फ्लोइंग अफेक्शन, सदा बहते रहने वाला प्यार, है ना। किसी ने आपके लिए मतलब जो है कोई लेटर लिखा, यानी कि, है ना, या व्हाट्सएप पे आपको कुछ लिख के भेजा, तो आपने कहा कि मैं आपके इस प्यार को कभी नहीं भूलूंगा। जैसे मान लो आपका बर्थडे था तो अंकल ने एक बहुत खूबसूरत आपको रिस्ट वॉच गिफ्ट करी, तो आपने अंकल को मतलब थैंक्स में लिखा कि अंकल थैंक्स अ लॉट फॉर योर, है ना, स्वीट गिफ्ट, एंड आई विल ऑलवेज रिमेंबर योर एवर फ्लोइंग अफेक्शन। कि तुम्हारा जो सदा बहते रहने वाला प्यार है मेरी तरफ, मैं मतलब इसको हमेशा याद रखूंगा। तो इट इज़ योर एवर फ्लोइंग अफेक्शन, कि ये आपका सदा बहते रहने वाला प्यार है मेरी तरफ, थैंक्स फॉर दिस, है ना। फिर आता है ब्रिम ऑफ प्लेजर, खुशी से भर जाना। ब्रिम का एक्चुअल मीनिंग होता है लबालब, है ना। कोई तालाब लबालब भर गया, छलक गया है, ठीक है। पानी जब मतलब जो ऊपर से बहने लगता है तो कहते हैं तालाब छलकने लगा है, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हुई थी, ठीक है। तो ब्रिम मतलब लबालब भर जाना। अब लबालब भर जाना किसी से, खुशी से। जैसे ही मैंने सुना मेरे रिजल्ट का, या जैसे ही मैंने मतलब जो कुछ और मेरी लॉटरी का सुना, या और कोई खुशी का मौका सुना, तो मतलब आई वॉज ब्रिम ऑफ प्लेजर, कि मैं तो खुशी से झूम उठा। या वो तो है ना मतलब जैसे उसने सुना तो वो तो खुशी से झूम उठा कि मतलब जो उसको मतलब जो इलेक्शन में जीत गया। तो जैसे रिजल्ट आया और अनाउंसमेंट हुआ कि भाई फला मतलब कैंडिडेट जीत गया है, आई वॉज में, तो अपन मतलब जो यहाँ पे क्या बोलेंगे, है ना, ही वॉज ब्रिम ऑफ प्लेजर एज सुन एज ही केम टू नो द विक्ट्री ऑफ दी, है ना, वट एवर इलेक्शन है या गोल्ड मेडल, कहीं भी गेम वगैरह कुछ भी है, तो वो कि वो तो खुशी से झूम उठा, आया समझ। तो मतलब ही वॉज ब्रिम ऑफ प्लेजर।
कि ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। आई एम ब्रिम ऑफ प्लेजर टू नो दैट, है ना, यू हैव गॉट दी गोल्ड मेडल या वट एवर, जिस जो भी ओकेजन हो, तो ब्रिम ऑफ प्लेजर। फिर कहता है इन द नेट ऑफ CBI। देखो अच्छा फ्रेज है कि वो CBI के जाल में फंस गया, तो इन द नेट ऑफ CBI। तो मतलब इस तरह की चीज़ें जो है ना एकदम क्लिक हो जाएंगी, बस वो क्लिक हो गया तो फिर आपको बोलने में परेशानी नहीं रहेगी। तो ये अच्छा फ्रेज है इन द नेट ऑफ CBI, कि वो मतलब जो है ना अपने को बहुत समझता था, लेकिन एक दिन, है ना, he was in the net of CBI, या nowadays he is in the net of CBI, अभी वो CBI के चंगुल में फंसा हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए कितने खूबसूरत फ्रेजेज हैं, एंड आई एम श्योर कि अगर आप इनको बार बार देखें एंड डेवलप ए हैबिट ऑफ यूजिंग दीज ऑल द फ्रेजेस, इनको यूज़ करें, केवल देख के छोड़ देंगे तो फिर मतलब ये तो भूल भाल जाने वाली बात है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो मैं नहीं चाहता, बल्कि मैं आपको ये कह रहा हूँ ये फ्रेजेज हैं, बोलते समय इस तरह की तकलीफ होती है, प्रॉपर वोकेबुलरी नहीं आती है, तो ऐसे जो मोड आते हैं, ऐसे एक्यूट मोड के ऊपर ये दीज फ्रेजेस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू, है ना, बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। So with these words, goodbye to all of you. Jai Hind.